बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीए की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और हमने उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.4 स्टार्ट की हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर मैंने 3 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। तो बच्चों, हमने इसकी क्या करवानी है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तो बच्चों, आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे तो ये मेरे पास 4x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x ओवर हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। देखो, ये मेरे पास एक लीनियर फैक्टर आ गया। लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी, a ओवर x माइनस 1। लीनियर का मतलब क्या है, जिसके ऊपर x की पावर 1 ना जाए वो लीनियर फैक्टर होता है। तो लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म होती है a ओवर नीचे लीनियर फैक्टर। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, क्योंकि x के ऊपर पावर कितनी आ गई, 2। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ऊपर होल की पावर भी 2 आ गई। तो ये हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी, bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर होल की पावर 1। सी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, dx प्लस ई, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर और ऊपर होल की पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो आइडेंटिटी फॉर्म बन गई हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी रख देंगे। और इसी तरह इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसल। तो हमारे पास आ गया 4x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x मसावी। तो बच्चों, इसी तरह हम क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये मेरे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू, अब ये वाला फैक्टर तो हमारे पास एक पावर इसकी कैंसिल होगी, एक पावर साथ क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा ज़रब के अंदर, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये वाला प्लस आ गया dx प्लस ई इंटू, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 आ गया, और इसको इक्वेशन 2 का नाम रख देंगे। तो बच्चों, हमने इनमें से कोई एक यकदर्जी फैक्टर, हमने इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। अब लीनियर कौन सा हमारे पास, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर, और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, और ऊपर पावर 4 आ गई, ये 3, इसी तरह x की जगह 1 ऊपर पावर क्यूब आ गई, ये 6, इसी तरह x की जगह 1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 5 और x की जगह 1 मसावी। तो बच्चों, ये वाला a इसी तरह आ गया, x की जगह 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, x की जगह 1 प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब आ गया। तो बच्चों, जब x माइनस 1 की जगह, क्योंकि x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पर जब 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0।
प्लस जब x माइनस 1 की जगह 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो बच्चों 1 की पावर 4 1 के बराबर है, 1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा। 1 की पावर 3 1 के बराबर, 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ गया प्लस 5। और ये हमारे पास a आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये मेरे पास a आ गया और ये 3 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। इसको हम जब प्लस माइनस प्लस करवाएंगे तो ये 18 आ जाएगा। 4 प्लस 6 10 आ गया, 10 में जब 5 जमा करेंगे 15 हो गया, 3 जमा करेंगे 18 हो गया। तो ये मेरे पास 18 और ये 3 3 9 a आ गया। 9 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 9 दूनी 18, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों मैंने b की वैल्यू भी निकालनी है, c की वैल्यू भी निकालनी है, d की भी निकालनी है, e की भी निकालनी है, लेकिन मेरे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो मैं 0 के बराबर ले सकूं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मुआवजे के तरीके से कर लेंगे। बच्चों क्या कर लेंगे, मुआवजे के तरीके से हल कर लेंगे इसको। तो ये हमारे पास मुआवजे के तरीके से हल करेंगे। तो पहले मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू मैं इसी तरह लिख दूंगा यहाँ पर। तो मेरे पास आ गया 4x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x मसावी। अब ये मेरे पास 3 रकम का स्क्वायर आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 रकम का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी और ऊपर होल का स्क्वायर। तो 3 रकम का स्क्वायर आप लोगों को फार्मूला पहले पता होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू a के बराबर है, ये वैल्यू b के बराबर है, ये वैल्यू c के बराबर है। तो ये वाला a हमारे पास इसी तरह आ गया इनटू, तो a का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास x की 4 आ गया, b का स्क्वायर लेंगे तो ये x का स्क्वायर आ गया, c का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और प्लस का 2ab। a हमारे पास किसके बराबर है, x स्क्वायर, और इस x के साथ मल्टी a का स्क्वायर a इंटू b प्लस 2bc, b हमारे पास bc, b की वैल्यू x है और c की वैल्यू 1 है इनटू, तो बच्चों हमारे पास ये 2ab bc आ गया प्लस का 2ac, a हमारे पास x स्क्वायर है और c हमारे पास 1 है और ब्रैकेट क्या करवा देंगे बंद इस तरह। और बच्चों ये हमारे पास अब क्या करेंगे, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, फिर bx प्लस c को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये इस वैल्यू को मैं साथ इसी तरह लिख दूंगा, bx प्लस c इंटू हमारे पास इसको x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर क्यूब और प्लस x स्क्वायर और हमारे पास प्लस का x। अब माइनस को ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस x स्क्वायर हो गया और माइनस का x हो गया और माइनस का 1 आ गया और प्लस हमारे पास dx प्लस e इंटू हमारे पास x माइनस 1। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस वैल्यू का मैंने 3 रकम का स्क्वायर था तो 3 रकम के स्क्वायर के ऊपर मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, ये वैल्यू इसी तरह लिख दी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वाली वैल्यू मैंने साथ इसी तरह लिख दी। बच्चों ये हमारे पास ये आ गया 4x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये वाला a इसी तरह आ गया और ये मेरे पास x की पावर 4 आ गई और ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर।
तो बच्चों ये हमारे पास 1x² है और ये हमारे पास 2x² है, तो ये हमारे पास 3x² आ गया और हमारे पास प्लस 2x³ आ गया और प्लस का 2x आ गया। तो बच्चों मैंने और प्लस और ये वाला +1 भी आ गया, +1। तो बच्चों ये थोड़े से ना लेंथिंग क्वेश्चन है, तो आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आ जाएगी। और बच्चों अब क्या करेंगे, ये वाला हमारे पास प्लस का bx + c इसी तरह, और ये x³ इसी तरह, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, -x³ और -1 आ गया। तो x³ -1 आ गया। और बच्चों ये वाला प्लस आ गया हमारे पास, ये वाला, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा bx³ dx² हो गया, dx² और माइनस का dx और प्लस का ex माइनस का e आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस का 5x = अब क्या करेंगे, इस a को इन वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया ax⁴ प्लस 3ax² प्लस का 2ax³ प्लस का 2ax प्लस का a। और इसी तरह बच्चों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा bx⁴ माइनस का bx, और c को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा cx³ माइनस का c, और साथ हमारे पास प्लस dx² माइनस का dx प्लस का ex माइनस e, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे हम। तो बच्चों मैंने ये कौन सी मसावात बना ली, कंपैरिजन वाली मसावात बना ली। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ का। तो यहाँ पर x⁴ के साथ अददी सर का कंपैरिजन करवाना है। x⁴ का अददी सर कितना है 4 मसावी, तो यहाँ पर x⁴ का अददी सर कितना है a, और x⁴ का अददी सर कितना है b प्लस b आ गया। तो ये मेरे पास 4 मसावी a की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कितनी है 2 प्लस b आ गया, और ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। तो 4 में से -2 करेंगे 2 बचेगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। इसी तरह अब क्या कोफिशिएंट ऑफ x³ का करवा लेंगे। x³ का अददी सर यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 ले लेंगे, और x³ का अददी सर कितना है हमारे पास 2a, तो ये 2a ले लेंगे, और x³ का अददी सर कितना है c प्लस c आ गया। तो बच्चों और अब यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है, ये 3 इसी तरह आ गया, ये वाला 2 आ गया, a की वैल्यू मेरे पास 2 है प्लस c आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 4 इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, तो ये माइनस का 1 आ गया मेरे पास c की वैल्यू। इसको बॉक्स के अंदर क्या करवा देंगे बंद। और इसी तरह बच्चों मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² का लेना है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो ये मैं 6 ले लिया, और x का कोफिशिएंट कितना है 3a है, 3a ले लिया, और x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास है d प्लस d ले लिया मैंने। तो ये 6 इसी तरह ये 3 आ गया, a की वैल्यू 2 है प्लस d आ गया, 2 3 6 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 इंटू डी, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो d की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट ऑफ x ले लेंगे क्योंकि मैंने e की वैल्यू भी निकालनी है। तो x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 5 है, तो ये 5 ले लिया, और x का कोफिशिएंट हमारे पास है 2a है, तो ये 2a ले लिया, और x का कोफिशिएंट कितना है -b, तो ये -b ले लिया,
और x का कोफिशिएंट कितना है -d, और x का कोफिशिएंट कितना है +e। तो बच्चों ये मेरे पास ये 5 इसी तरह आ गया मसावी, ये वाला 2 इसी तरह, a की वैल्यू मेरे पास 2 है और b की वैल्यू मेरे पास 2 है और d की वैल्यू मेरे पास 0 है +e आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास ये 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से -2 करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2, तो ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी e की, तो e की वैल्यू आ गई 3। 5 में से -2 करेंगे 3 बचेगा, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई e की। तो मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली, e की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं क्या करूँगा इस हिस्से को रेज करवा दूंगा, लेकिन a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लूँगा। a की वैल्यू मेरे पास है a मसावी 2 है, तो बच्चों मैं इस हिस्से को रेज करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये मसावी इसी तरह ये वाली मसावी आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 2 है ओवर x -1 आ गया, प्लस b की वैल्यू मेरे पास 2 है 7x आ गया, और c की वैल्यू -1 है, और नीचे हमारे पास आ गया x² + x + 1। इसी तरह बच्चों प्लस ये वाला आ गया, d की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, d की वैल्यू 0 7x आ गया प्लस e आ गया ओवर x का स्क्वायर प्लस x + 1 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया 2 ओवर x -1 प्लस का 2x -1 ओवर x² प्लस x + 1, तो ये 0 होगी, हमारे पास क्या बचेगा e ओवर x² प्लस x + 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथिंग है, आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैंने हल करवाया है। तो बच्चों ये अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे दिया उसने, 2x की पावर 4 -3x स्क्वायर माइनस का 4x और ओवर हमारे पास आ गया x + 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इसकी भी हमने क्या करवानी है, पार्शियल फ्रैक्शन करवानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनेगी, 2x की 4 -3x स्क्वायर माइनस का 4x ओवर x + 1 इंटू x का स्क्वायर प्लस का 2 और ऊपर होल का स्क्वायर मसावी। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन रिपीटेड है, तो हम इसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनाएंगे, a ओवर लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1 प्लस dx प्लस e और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर की होल की पावर 2 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, आइडेंटिटी फॉर्म। तो अब इसकी हमने क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई बाय x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 4x मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया और ये वाला प्लस आ गया bx प्लस c इसी तरह।
तो बच्चों ये वाला फैक्टर भी हमने, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो ये 7 आ गया हमारे पास x प्लस 1 और 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 है तो 1 पावर आ गई। और ये वाला प्लस आ गया हमारे पास dx प्लस ई इंटू ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, x प्लस 1 आ गया तो x प्लस 1 आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों हमने इक्वेशन 2 में से कोई ऐसा लीनियर फैक्टर हमने लेना 0 के बराबर। लीनियर कौन सा, हमारे पास x प्लस 1 है, और लीनियर का मतलब होता है यकदर्जी फैक्टर। तो यकदर्जी फैक्टर कौन सा, x प्लस 1 है, इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1 ऊपर पावर 4 आ गई, x की जगह -1 ऊपर स्केयर आ गया, x की जगह -1 मसावी a। इसी तरह तो बच्चों ये हमारे पास इस x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, -1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस 2 आ गया, और ऊपर होल का स्केयर आ गया प्लस। तो बच्चों जब x प्लस 1 हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है, 0 के बराबर, तो यहाँ पर जब 0 वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो ये दोनों टर्में क्या हो जाएंगी, 0, तो ये सारी टर्म 0 होगी। इसी तरह x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। तो बच्चों ये मेरे पास 1 की पावर 4, क्योंकि पावर कौन सी आ गई हमारे पास, इवन है, इवन के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस क्या हो जाती है, ख़त्म। तो 1 -1 की पावर 4 1 के बराबर है। 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह -1 का स्केयर लेंगे तो 1 है, 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 आ गया मसावी a। इसी तरह 1 का स्केयर 1 आ गया प्लस 2 ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास 2 + 4 6 आ गया, 6 में से -3 करवाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 3 का स्केयर ले लेंगे, 2 + 1 3, 3 का स्केयर लेंगे तो 9a आ गया। तो 9 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 9 क्या हो गया, डिवाइड, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9, तो हमारे पास आ गया 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब हम बच्चों हमारे पास कोई ऐसा लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि हम 0 के बराबर ले सकें, तो अब क्या करेंगे, मुआवजे के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो आपने मुआवजे वाली मसावात बनानी है, कंपैरिजन वाली मसावात। वो कैसे बनेगी, इस मसावात को हल करवा देंगे। तो बच्चों क्या करवाएंगे, इस मसावात को हम हल करवा देंगे तो आपके पास मुआवजे वाली मसावात आ जाएगी। तो ये वैल्यू तो साथ इसी तरह लिख देंगे, 2x की 4 -3x स्क्वायर माइनस का 4x मसावी। तो ये वाला a इसी तरह आ गया, इसका फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया, और प्लस हमारे पास आ गया bx प्लस c इंटू। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x, इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर क्यूब, और मेरे पास प्लस 2x और प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। इसी तरह बच्चों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ गया प्लस dx स्क्वायर हो गया, dx को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, dx स्क्वायर हो गया, फिर dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये dx आ गया। इसी तरह फिर e को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया ex प्लस e आ गया। तो बच्चे मेरे पास ये 2x की पावर 4 -3x स्क्वायर माइनस का 4x मसावी। अब क्या करेंगे, इस a को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आ गया ax की पावर 4 ax की पावर 4 आ गया हमारे पास, प्लस का 4a आ गया और प्लस का 4ax स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे,
बी एक्स को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, इस सी को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमारे पास आ गया बी एक्स की पावर 4 फिर प्लस का 2 बी एक्स स्क्वायर फिर प्लस का बी एक्स का क्यूब और प्लस का 2 बी एक्स, इसी तरह सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये सी एक्स का क्यूब आ गया और प्लस का 2 सी एक्स आ गया फिर प्लस का सी एक्स स्क्वायर आ गया, सी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये सी एक्स का क्यूब बन गया, फिर सी को 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 सी एक्स हो गया, फिर सी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 सी आ गया और ये वैल्यू साथ इसी तरह प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई एक्स प्लस ई और इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे 3 का। ये कौन सी इक्वेशन बन गई 3। तो अब बच्चों अब क्या करवाएंगे, मुआजना करवा देंगे। क्या करवाएंगे, मुआजना। मुआजने का मतलब क्या, हम कंपैरिजन करवाएंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 4 का। तो यहाँ पर x की 4 का कोफिशिएंट का मतलब होता है अददी सर। x की 4 का अददी सर कितना है 2। तो यहाँ पर x की 4 का अददी सर कितना है a, x की 4 का अददी सर कितना है b। तो बच्चों ये मेरे पास ये 2 इसी तरह आ गया मसावी a की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 1/3 प्लस b आ गया। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी तो इसका जुआ जाफ कर लेंगे तो 3 बनेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 के साथ कैंसिल 1 आ गया b। तो मेरे पास 6 में से -1 करेंगे तो ये 5/3 आ गया इक्वल टू b। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई b की। तो इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का करवा देंगे। x की क्यूब के अददी सर का हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन। इस तरफ x की क्यूब वाली वैल्यू है बच्चों, नहीं है तो क्या ले लेंगे 0 और यहाँ पर x की क्यूब के साथ कौन सा है प्लस b आ गया और प्लस c आ गया। तो मेरे पास b की वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू मेरे पास 5/3 है प्लस c। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई c की। अब बच्चों कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला अददी सर लेना है, -3 ले लेंगे यहाँ से, ये वाला -3 ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना 4a और x का अददी सर कितना है 2b और x स्क्वायर का अददी सर कितना है +c और x का अददी सर कितना है d। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये 4 इसी तरह a की वैल्यू 1/3 है, a की वैल्यू 1/3 और ये वाला 2 इसी तरह आ गया। b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है तो ये 5/3 आ गया और प्लस c की वैल्यू हमारे पास -5/3 और प्लस d आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास तो ये -3 इसी तरह इक्वल टू ये 4/3 बन गया, ये 5 दूनी 10/3 बन गया, ये प्लस माइनस का 5/3 प्लस d। अब क्या करवाएंगे इन दोनों वैल्यू, ये -3 इसी तरह, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू इक्वल टू d। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 3। तो ये 3 3 9 हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल 4 आ गया और ये 3 3 के साथ कैंसिल -10 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल 5 आ गया इक्वल टू d। अब क्या करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे तो हमारे पास है -4 -9 -4 फिर -10 फिर प्लस का 5 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -18/3 इक्वल टू d। 3 एकम 3 3 6 18 माइनस का 6 आ गया d की वैल्यू, d की वैल्यू -6 आ गई। तो बच्चे ये हमारे पास ये 3 3 ये 3 3 9 हो गया था हमारे पास।
और ये हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस, तीनों वैल्यू माइनस के अंदर थी। तो ये हमारे पास माइनस का 13 और माइनस का 23 बन गया, ये माइनस का 23 बन गया। 5 निकालेंगे तो ये माइनस का 18 आ गया, 3 6 18 माइनस का 6 आ गया डी की वैल्यू। अब बच्चों हमने किसका कंपैरिजन करवाना है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -4 है मसावी, और एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है 2b, तो ये 2b ले लिया। और x का कोफिशिएंट कितना है 2c, तो हमने 2c ले लिया। और x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास +d और +e। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, -4 इसी तरह, 2 इसी तरह आ गया। b की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और +2 इसी तरह। c की वैल्यू हमारे पास है -5/3 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास -6 है, प्लस ई आ गया। तो बच्चे ये -4 इसी तरह आ गया, 5 दूनी 10/3 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10/3 प्लस माइनस का 6 हो गया, प्लस ई आ गया। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस का 4, ये माइनस का 6 है, इस तरफ आगे प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू ई। तो ये माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 2 आ गया, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई की। तो बच्चों मैंने ए बी सी डी ई की वैल्यू निकाल ली। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ए की वैल्यू मेरे पास है 1/3। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इस हिस्से को क्या करवाऊंगा, रेज। तो बच्चों ये वाली मसावी आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 1/3 और नीचे हमारे पास x प्लस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, 7x आ गया। c की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास है प्लस इसी तरह माइनस का 5/3 है, ओवर आ गया हमारे पास x² प्लस 2 प्लस। अब d की वैल्यू हमारे पास -6 है और e की वैल्यू हमारे पास 2 है, ओवर x² प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। और बच्चों 1 ऊपर रख लेंगे, ये 3 क्या हो रहा है, तकसीम, तो 3 नीचे आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों इसी तरह हम ये 3 को हम नीचे ले आएंगे, तो 5x - 5 आ गया और ये वाला 3 नीचे आ गया और साथ आ गया x² प्लस 2। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये वाला प्लस इसी तरह, और ये माइनस का 6x प्लस का 2 ओवर x² प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपको ये मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें और वीडियो को आप हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। अगर बच्चों आप मैथ 113 के अंदर मसला बनता है किसी भी स्टूडेंट को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप मेरे साथ रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।